दोस्तों, अब कलयुग तो चल रहा है, लेकिन कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा और आने वाले युग कैसा रहेगा, ये विचार सबके मन में घूम रहा है। ये तो सच है कि एक निर्धारित कालखंड के बाद ब्रह्मांड की सृष्टि में परिवर्तन होने का अटल सत्य है। विष्णु पुराण और प्राचीन हिंदू ग्रंथों में युगों का आरंभ और अंत्यकाल का वर्णन किया गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों की परिवर्तन काल का 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। वैदिक विज्ञान के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का जीवन काल 311.04 ट्रिलियन वर्ष है। हिंदू धर्म ग्रंथों में काल या समय को 4 युगों में बांटा गया है: कृतयुग या सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। भागवत पुराण के अनुसार विष्णु के दशावतार के पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम महायुग यानी के सत्ययुग या कृतयुग में अवतरित हुए हैं। नरसिम्हा, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेतायुग में अवतरित हुए हैं। श्री कृष्ण और वेंकटेश्वर द्वापर युग में अवतरित हुए हैं। महाभारत का काल भी द्वापर युग में आते हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर सारा जीवन एक मनवंतर यानी के 71 महायुग इंटू 4.32 मिलियन वर्ष इक्वल्स टू 306.72 मिलियन वर्षों के विकास के बाद नष्ट होगा। अभी तक पृथ्वी पर सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग समाप्त होके हम अब 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में जी रहे हैं। आइए अब बात करते हैं प्रचलित कलयुग का स्थिति और इसके अंत और आगे आने वाली सतयुग या कृतयुग की शुरुआत की। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन कुछ ऋषियों ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु अभी ये द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य आने वाली नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब भगवान विष्णु ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग में मनुष्य ने मानसिक स्थिरता को छोड़ के भौतिक सुखों को बहुत महत्व देता है। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। इस युग के अंत में कल्कि भगवान का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। तब मानव भौतिक सुख को त्याग करके मानसिक सुखी विचारों पर ध्यान देना प्रारंभ करेगा। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा तथा न्याय का शासन होगा, जिससे सत्य युग की फिर से स्थापना होगी। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत। अब विस्तार से बात करते हैं कलयुग के बारे में। कलयुग का काल प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, तब कलयुग का आरंभ हुआ था। हिंदू धर्म शास्त्र में कलयुग का आरंभ ईसा पूर्व 3102 से हुआ था। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रहेगी। कलयुग का काल 4,32,000 वर्ष लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। इसका मतलब अब तक 3102 प्लस 2022 इक्वल टू 5124 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है। उसके बाद विष्णु, शिव और ब्रह्मा एक हो जाएगी और कलयुग का अंत कर देंगे और एक नई युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। इस समय चल रहा युग कलयुग है। कलयुग का मतलब काला युग, कलह क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो। जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठाएगा, हर घर में कलह कलेश होने लगेंगे। कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा। लोग अपने ही घर में अपनों को ही मारने लगेंगे।
तो समझ लेना कलियुग अपने चरण पर पहुंच चुका है। कलियुग में अल्पमात्र धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड पैदा होगा। महिला को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। लड़कियां धनहीन पति को छोड़ देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही लड़कियां का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। द्रव्य राशि घर और संसार चलाने में ही समाप्त हो जाएगी। किसी से भी दान पुण्य के काम नहीं होंगे। स्त्री और लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी भाई बहन कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगी। संतान अपने ही माता पिताओं से कलह में जुड़ी होगी। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी के भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलियुग में सारा समाज हिंसक रूप में बदल जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उसी का ही राज चलेगा। आतंकवाद हिंसा और युद्ध जैसे माहौल दुनिया भर फैलेगा। आतंक अपने चरम सीमा में होगा, जिसका परिणाम मानव जाति का घोर हत्या होगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलियुग का उम्र कैसे कैसे बढ़ती जाएगी, जैसे वैसे नदियां सूखते जाएगी। मनुष्य धार्मिक आचरण पूजा पाठ और सभी सांस्कृतिक रीति रिवाज करना छोड़ देंगे। गाय दूध देना बंद कर देंगी। धान्य का उत्पन्न में कमी हो जाएगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। कलियुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। अन्याय और बेईमानी से धन कमाने वाले लोगों में विस्तार होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में संकोच नहीं करेंगे। शिव पुराण में भी कलियुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलियुग आने पर मनुष्य पुण्य और कर्मों को छोड़ के दुराचार और गलत कर्मों में फंस जाएंगी और सबके सब सत्य से हट जाएंगे। दूसरों के निंदा में तल्लीन हो जाएंगी। दूसरों की धन को लूटने का इच्छा बढ़ जाएगी। पराई स्त्री पर मन आसक्त होने लगेगा तथा मनुष्य प्राणियों का हिंसा करने लगेगी। ये ऐसा युग होगा जिसमें मानव नास्तिक होगी और अपना संयम खोके जानवर जैसे बर्ताव करेंगे। ब्राह्मण तीनों काल के संध्योपासन से दूर रहेंगे। पाठ और वेद बेचकर अपने जीविका चलाएगी। इस युग में सभी युवक धन कमाने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। मानव के मन में जातिवाद बढ़ेगी और दूसरों का धर्म असहनीय होगा। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग कर देंगे। उनमें शौर्य का आभास होगा। वे चोरी और बेईमानी से अपना पालन पोषण करेंगे। युवकों ने स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और स्त्री वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। कलियुग की स्त्री हमेशा सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। स्त्री किसी से भयभीत नहीं होंगी, अपने हद से बाहर आएगी और वो अपनी पति के सेवा से विमुख रहेंगी। ज्यादा सा स्त्री अपनी संसार चलाने में और बच्चे पैदा करने में संकट महसूस करेगी। शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होते हुए दिखाई दे रही है। दर्शकों, जरा आप सोचिए, कलियुग जब अपने चरण सीमा पर होगा तो उस समय क्या होगा? श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कलियुग में पाप जब अपने चरण पर पहुंचेगा, धरती पर सारा धन संपत्ति समाप्त होने लगेगा। तब मैं कल की रूप में अवतार लूंगा और पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश करके इस धरती को पापों से मुक्त करूंगा। उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का। काल चक्र 22वां चक्र पूरा करके 23 के चक्र में प्रवेश करेगी। फिर से एक नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कैसा होगा सतयुग? सतयुग की अवधि 17,28,000 होगी।
इस युग में मानव का आयु 4000 वर्ष से 10,000 होगी। धरती पर फिर से धर्म का बीज उगेगा। मानव भौतिक सुख के बदले मानसिक सुखों पर बल देगा। मानव के बीच नफरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर हर संसार में प्यार और सभ्यता का जगह होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मानव को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा और अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहलाएगा। लेकिन दर्शकों, सतयुग आने में अभी लंबा समय है, तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपना धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें। पुरातन ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है। जो लोग कलयुग में भी धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह ही सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और इसी तरह की विशेष ज्ञान का चित्रण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।